इस वक्त की सभी खबरें फटाफट एक एक मिनट में। कानपुर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। कानपुर के स्वरूप नगर में स्थित बालिका सुधार गृह में 15 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव आई हैं। कानपुर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना एक बार फिर से शहर में हावी हो चला है। पहले पुलिस लाइन, फिर जेल और अब बालिका सुधार गृह। इस वक्त मैं बालिका सुधार गृह में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं ये बालिका सुधार गृह है, जहां एक नहीं, दो नहीं और एक साथ 15 बालिकाएं कोरोना ग्रस्त हुई हैं। उसके बाद से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा। स्वास्थ्य महकमे की टीम डॉक्टर्स के साथ यहाँ मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ खुद सीएमओ साहब है, जो पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद है। सर, क्या पूरी अपडेट अभी तक आया, बताएं सर। देखिए, यहाँ पर 27 तारीख को हम लोग जो फोकस सैंपलिंग कर रहे हैं, जैसे हमने जेल का भी किया था, वो फोकस सैंपलिंग में मिला था हमें। यहाँ भी हमें फोकस सैंपलिंग हमने कराया था। 188 लोगों की सैंपलिंग हुई थी, तो उसमें 188 में से कुछ बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव बालिकाएँ आई हैं। जो पॉजिटिव बालिकाएँ आई हैं उसमें से किसी में सिम्टम नहीं है। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार पूरी तरह अलर्ट है। होली और पंचायत चुनाव को लेकर जो भी लोग दूसरे राज्यों से यूपी आ रहे हैं, उनकी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर रैंडम चेकिंग हो रही है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। देखिए, ये जो दिख रहा है सेकेंड वेव है और होली का समय रहा है, उसके कारण काफ़ी लोग मुंबई और अन्य राज्यों से आए हैं, उत्तर प्रदेश, क्योंकि ट्रेनें चल रही हैं। तो वो सब देखते हुए एक बढ़ोतरी हम देख भी रहे हैं। मैं उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ एहतियात भी रखे, इंस्ट्रक्शंस तो दिए हुए हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन्स के बारे में आप भी कह रहे थे, वो बनाए हुए हम लोग ने, ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तक कि हमें डर है कि टियर 2 जो शहर हैं उसके अंदर भी ज़्यादा ना फैले, तो वहाँ पे भी एहतियात ज़्यादा रखा जा रहा है इस दफ़े। तो और टेस्टिंग का भी लेवल अब हम लोग उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना फिर तेजी से पांव पसार रहा है। हरिद्वार महाकुंभ में गीता कुटीर आश्रम में 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक साथ 20 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। गीता कुटीर आश्रम को सील कर दिया गया। ये आश्रम भूपत वाला इलाके में स्थित है। वहीं टिहरी के एक नामी होटल में अभी तक 83 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि दूसरे लोगों की रिपोर्ट का इंतजार अब भी हो रहा है। कोरोना संक्रमितों में होटल के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। ताज में हमारा जो है इस समय 209 लोगों का हम RT-PCR ले चुके हैं, जिसमें से कि हमारे पास 83 जो है हमारे पॉजिटिव आए हैं RT-PCR में। और उसके लिए हमने प्रशासन को लिख दिया है कि यहाँ पर इस तरह से केसेस आए हुए हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से मेला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। 12 अप्रैल के शाही स्नान से पहले श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। जिन श्रद्धालुओं में बीमारी के संदिग्ध लक्षण हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनका टेस्ट जरूर कराया जाएगा। पूर्व वित्त राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। शिव प्रताप शुक्ला ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ममता सिर्फ नाटक कर रही हैं। स्पष्ट कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता दीदी को अब की बार हटाने का मन बना लिया है। इस नाते ममता दीदी हर प्रकार के नाटक को कर रही हैं और उनका जो है व्हील चेयर पर चलना भी एक प्रकार का नाटक है। और वह चुनावी नाटक बहुत साफ तब हो गया जब चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट ये दिया कि नहीं, इनकी किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित ही वहां बनने वाली है। इसके साथ ही शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी सरकार जी के परफॉर्मेंस इतने अच्छे रहे हैं जो जनता में कहे जा सकते हैं, सराहे जा सकते हैं, और मुझे लगता है कि विपक्ष को भी कहना चाहिए। इटावा के सफारी पार्क को देखने आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहुंचे। रामगोपाल यादव बियर सफारी गए और इसके बाद वहां से वो लायन सफारी वाले हिस्से में बंद गाड़ी से गए, जिसके बाद रामगोपाल यादव ने सफारी पार्क के उपनिदेशक से मुलाकात की। प्रोफेसर यादव ने सफारी की विजिटर बुक में सफारी के अधिकारियों और कर्मचारियों की तारीफ करने के साथ ही वन्य जीवों के रखरखाव की प्रशंसा भी की। आज लखनऊ के ताज होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म इंडिया इन माय वेन्स का शुभारंभ हुआ।
फिल्म अभिनेता रजा मुराद, सुरेंद्र पाल, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अमिता नांगिया भी फिल्म मुहूर्त कार्यक्रम में शामिल हुई। लखनऊ के एक बड़े होटल में फिल्म मुहूर्त कार्यक्रम में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। में कानपुर लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार रोडवेज बस डिवाइडर तोड़कर दूसरी ओर जा रही कार से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में भैंस को बचाने में कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। एक जो ब्रांडेड लाया था, मतलब मरा हुआ आया था और एक बच्चा 13 साल का था जो जिंदा था, बहुत गंभीर अवस्था में था। जो हेड इंजरी थी उसकी और इलाज हुआ यहाँ पर। इलाज के दौरान जो है गैस्पिंग करने लगा और गैस्पिंग करने के बाद एक्सपायर कर गया। अलीगढ़ में हरिद्वार जा रहे श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो पलट गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार श्रद्धालुओं में से एक श्रद्धालु की मौके पर मौत हो गई, वहीं 8 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस्ती सदर कोतवाली में दबंगों ने युवक पर हमला कर दिया। दबंगों के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने पहले पीड़ित के भाई को पीटा। जब इसकी जानकारी पीड़ित राजकुमार को हुई तो उसने मारपीट को लेकर दबंग से जानकारी ली। दबंग इस बात से नाराज हो गया और अपने साथियों के साथ मिलकर राजकुमार को बेरहमी से पीट दिया। पीड़ित ने कोतवाली में शिकायत दी है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। तहसील गेट के सामने राजकुमार पासवान जो आनंद नगर कटरा के रहने वाले हैं, इनका एक विवाद हो गया था मन्नू सिंह से। और विवाद के दौरान मन्नू सिंह द्वारा उनके नाक और कान को काटने की सूचना प्राप्त हुई है और राजकुमार पासवान का मेडिकल कराया गया। एक तहरीर भी प्राप्त हुई है, तो अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के शाहबाद इलाके में एक युवक को गोली लग गई। युवक ने अपने ससुर और 2 रिश्तेदारों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। युवक के मुताबिक ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था, उसी को लेकर हमला हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अभी युवक की हालत सामान्य है। मामले में जाँच जारी है। शाहबाद कस्बे के ही एक महमूद हसन है। इनका आरोप है कि इन्हें आज सुबह इनके पेट में इनके ससुर ने गोली मार दी। इस पर अब तक की सूचना अनुसार इनका अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष से विवाद है। 4-5 साल पहले इनका विवाह हुआ था और इन्होंने अभी तक जो आरोप लगाए हैं अपने सगे ससुर और 2 चचेरे ससुर के ऊपर इनका आरोप लगाया जा रहा है। ये जिला चिकित्सालय हरदोई में इनको रेफर किया गया है, जहां इनकी हालत ठीक है। उन्नाव में ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर ने शराब के नशे में पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। सदर कोतवाली पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपी शराबी पति को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक मजदूर द्वारा नशे में मारपीट करके अपनी पत्नी को घायल कर दिया गया, जिसकी बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस संबंध में भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना जारी है। आगे की कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाएगी। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में मामूली बात के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान गोली चलने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया। बताया जा रहा है कि होली पर ढोल बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन आज झगड़ा इतना बढ़ा कि एक शख्स की जान चली गई। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के बाद फायरिंग के फलस्वरूप एक संजय नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिनकी उम्र 40 वर्ष है। उनके एक भाई हैं 50 वर्षीय सुभाष, वो घायल हो गए हैं, खतरे से बाहर हैं। उनका एक भतीजा है राहुल, वो भी घायल है, लेकिन वो भी खतरे से बाहर है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 टीमें दबिश में चल रही हैं। जल्दी से जल्दी मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाएगी। बहराइच में 2 पक्षों में मारपीट हुई। यहाँ के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में फेसबुक पर टिप्पणी को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। हम लोग उधर से निकल रहे थे और आशीष सिंह, कार्तिकेय सिंह, इन दोनों लोगों ने गाड़ी हमारी रोक के और सीधे हम लोगों पे हमला कर दिया। अच्छा, फायरिंग की, चाकू मार दी। अच्छा, कितने को गोली लगी है? चाकू का एक लोग को गोली लगी है, 2 लोगों को चाकू मारा। इस मामले में घायलों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है।
इसी बात को लेकर के इसी बात पे बातचीत के दौरान उसमें आशीष ने इसे चाकू से वार किया है, जिसमें 3 लड़के घायल हुए हैं। घायलों की तरफ से जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पर 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दबिश पुलिस दे रही है। आशीष सिंह इत्यादि के परिजनों को उठा करके पूछताछ की जा रही है। अतिशीघ्र इनकी गिरफ्तारी करके तो कार्रवाई की जाएगी। आज यूपी में आग ने जमकर तांडव मचाया। इटावा के भरतना इलाके में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग से 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लग गई। करीब 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। लगभग 3 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। बहराइच के बघौली के जंगल की झाड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। वन विभाग के कर्मचारी कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा सके। वहीं झांसी में बिजली के तारों से निकलने वाली चिंगारी से किसानों की सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जल गई। नाराज किसानों ने जाम लगाया। वाराणसी के साकेत नगर में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। काफी देर तक यहां पर ट्रांसफार्मर धधकता रहा। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। आगरा में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मामला सिकंदरा इलाके के इंडस्ट्रियल इलाके का है। वहीं गोरखपुर में खजनी थाना क्षेत्र की छपिया गांव में हाईटेंशन तार की वजह से आग लग गई। आग से कई एकड़ फसल जलकर राख हो गई। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेरठ में BSNL के गोदाम में आग लग गई। आग से गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में सुनील हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने सुनील की हत्या के मामले में उसके सगे बेटे और बेटी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा के चित्राहाट इलाके के नाहीपुरा गांव में 26 मार्च को सुनील की हत्या हुई थी। सुनील की हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले अनवर पर लगा था। पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच पड़ताल की तो पता चला कि सुनील की हत्या अनवर ने नहीं बल्कि सुनील की बेटी और बेटे ने की है। सुनील की आदतों से परेशान होकर बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया। इन्होंने पहले FIR अनवर के नाम दर्ज कराया था और ये जो मृतक था थोड़ा सा ये मतलब इसकी आदतें अच्छी नहीं थी, तो ये खेत को ज़मीन भी बेच लिया था। लड़कों की ये बात अच्छी नहीं लगी और इसकी मतलब इन चीज़ों को लेके उसने दूसरे का नाम उसी मौके का फ़ायदा, एक मुकदमा भी लिखा हुआ था, तो उसने सोचा लड़के ने कि मतलब इनका नाम लिखा देते हैं तो इसी में निपट जाएंगे। बेटे का आरोप है कि सुनील ने 4 प्लॉट बेचकर पूरी रकम अय्याशी और शराब पर उड़ा दी, जिसके बाद सुनील अब खेत भी बेचने वाला था, जिससे नाराज बेटे और बेटी ने इस वारदात को अंजाम दिया। बड़ी खबर बुलंदशहर से, यहां पर दर्दनाक हादसा, 3 बच्चों की हादसे में मौत। बिजली के पोल के नीचे दबकर 3 बच्चों की मौत। दोपहर में बकरी चराने गए थे तीनों बच्चे। बच्चों के वजन से बिगड़ा पोल का संतुलन। बिजली के पोल से चिपक कर बैठे थे ये बच्चे और पोल से दबकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत बुलंदशहर में। फिसलन भरे खंबे हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो खंबे फिसल गए और एक के ऊपर एक फिसलते हुए उन्हीं के बीच बच्चे कहीं दबे, जिसकी वजह से छूट आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कितने बच्चों की मृत्यु हुई? 3 बच्चे थे, 2 बच्चियां थी और एक उनसे कुछ बड़ा एक बच्चा था। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ और डालते हैं कुछ और खबरों पर नजर एक मिनट में। शाहजहांपुर में प्रधानी के चुनाव को लेकर एक ही गांव के 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष की स्थिति खड़ी हो गई। लाठी डंडों और धारदार हथियार से एक दूसरे पर इन लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान 11 लोग घायल हुए। घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना थाना सहरामऊ दक्षिणी के मोहिद्दीपुर गाँव की है। प्रधान जी है मेरे गाँव में, उनको इनने घर पे दारू पिलाई। किसने पिलाई? इनने कुलदीप ने, इनके पिताजी ने, रामोतार ने और भगन्ने थे, ननुक्के थे, इन लोगों ने, सब लोगों ने दारू पिलाई। अब ये कह रहे कि वोट नहीं दोगे तो मारेंगे तुम लोगों को। हाँ जी, पर हम लोगों ने कही कि मारेंगे सर कैसे, आप वोट आपको चाहिए तो ज़बरदस्ती तो कोई नहीं दे देगा। फिर इन लोगों ने घुर्रा चलाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कही वोट नहीं दोगे तो मारेंगे ज़रूर।